नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल इडुस्ट्राइड इंडिया पे। मैं चंद्रशेखर यादव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। आज जो है दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। हमने क्या क्या कर लिया। सबसे पहली बात मैंने एनिसेंट हिस्ट्री कर लिया। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया, पहला वीडियो जो है मेरा वो वीडियो है जीएस का सिलेबस के ऊपर। जीएस का सिलेबस में मैंने क्या बताया आपको, जीएस का सिलेबस पूरा बता चुके हैं हम लोग। आर्ट्स बता चुके हैं, साइंस बता चुके हैं, मिसलेनियस में क्या है उस टॉपिक को हम लोग बता चुके हैं, हम बता चुके हैं आपको। उसके बाद जो है हमने एनिसेंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत शुरू किया। प्राचीन भारत का ही कुछ सिलेबस बताया, कुछ टॉपिक मैंने पढ़ाया है प्राचीन भारत का, तो आप उसको देख सकते हैं। कल जो है कल मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, कल जो मैंने वीडियो डाला है उसमें हम क्या किए थे, कल जो है बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान का पृष्ठभूमि हम लोग देख चुके हैं। संविधान का पृष्ठभूमि, भारत का संविधान जो बना है उसका पृष्ठभूमि क्या है, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट तक हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग कल आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले आज जो है हमें हर एक टॉपिक पे थोड़ा थोड़ा लेके चलना होगा, तो उससे पहले हम सोचे कि क्यों नहीं आज इंडियन ज्योग्राफी पे क्लास लिया जाए। तो इंडियन ज्योग्राफी में जो है मेनली जो हम करेंगे भारत का सामान्य परिचय जानेंगे। अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट में बताइएगा, कुछ टॉपिक अगर जानते होंगे तो ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग क्या, इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे वो भी मैपिंग के साथ। तो शुरू करते हैं, क्या कर शुरू करने वाले हैं हम लोग, इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी, तो इंडियन ज्योग्राफी सबसे पहले में भारत का मैप बनाना होगा। आइए देखते हैं, मतलब सामान्य ज्ञान जो नहीं होता है भारत के बारे में, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये हमें जो है जम्मू कश्मीर बना लेना है। ठीक है, जम्मू कश्मीर बन गया। उसके बाद देखिए ये गुजरात का एरिया हो गया, लगभग राजस्थान। ठीक है, ये हो गया साउथ इंडिया। ठीक है, अभी ये आपका यहाँ हो गया, क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश, फिर होते हुए यहाँ आ गया क्या, नेपाल। नेपाल से कटेगा, फिर ये हो गया आपका सिक्किम। सिक्किम से होते हुए फिर ये देखिए इधर नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है आपका बन के मैप जो है वो लगभग में मैप बन के तैयार है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि ये है हमारा भारत का मैप। तो ये क्या हो गया, इधर हो गया उत्तर साइड, क्या हो गया इधर, क्या बोलेंगे इधर नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ बोलेंगे। ठीक, नॉर्थ। इधर क्या बोलेंगे, नीचे तरफ जो है वो साउथ है। डायरेक्शन आपको पता होगा। सबसे पहले हम लोग कैसे चलते हैं, हम लोग चलते हैं सबसे पहले ऊपर, यानी कि रीजनिंग में कोई पढ़ा होगा लड़का तो उसको पता होगा, सबसे पहले ऊपर चलते हैं, फिर नीचे चलते हैं। ऊपर जो है साउथ बताया जाता है, या फिर मैग्नेटिक जो है, मैग्नेटिक चुंबक में पढ़े होंगे कि उत्तर दक्षिण पहले ही दर्शाया जाता है। दिशा को जो है पहले उत्तर दर्शाया जाता है, फिर दक्षिण दर्शाया जाता है। तो उत्तर साइड हम लोग देखेंगे, भारत का उत्तर ये हो गया, जम्मू कश्मीर तरफ जो है ये उत्तर साइड हो गया, ये दक्षिण साइड हो गया, ये क्या है कन्याकुमारी तरफ। उसके बाद इधर अगर हम लोग देखें तो इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट। इधर हो जाएगा ईस्ट, ईस्ट। ठीक है, इसको अगर हिंदी में लिखें तो इधर हो जाएगा उत्तर, उत्तर दिशा। ठीक है, इधर हो जाएगा दक्षिण, दक्षिण दिशा। इधर हो जाएगा पश्चिम दिशा। ठीक है, पश्चिम दिशा। इधर हो जाएगा पूर्व दिशा। ठीक है, तो देखिए उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पश्चिम हो गया, पूर्व हो गया। देखिए दोस्तों, अब आपको जानना क्या है, जानना है इसमें कि जनरल भारत को हम लोग सामान्य, मतलब भारत का सामान्य परिचय देख रहे हैं। तो सामान्य परिचय देखिए, उत्तर साइड मेरा क्या है, दक्षिण साइड से कौन कौन देश सीमा साझा करता है। उसके बाद जो पश्चिम साइड कौन सकता है, पूर्व साइड कौन सकता है। तो आपको पता होगा यहाँ एक देश का नाम है जिसको बोलते हैं पाकिस्तान। ठीक है, कौन सा देश है, पाकिस्तान। इससे ऊपर में क्या है, यहाँ 106 किलोमीटर का बॉर्डर लगाता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद जो है ये हमारा चीन है। ठीक है, चीन के बाद ये जो है सटा हुआ है, देख रहा है डॉट डॉट, ये नेपाल है। ठीक है, नेपाल के बाद यहाँ भूटान है। भूटान के बाद इधर जो चीन है, उसके बाद यहाँ म्यांमार सटता है। उसके बाद यहाँ बांग्लादेश सटता है। तो देख लीजिए कितना देश सटा, देखिए एक पाकिस्तान पहला नंबर, दूसरा अफगानिस्तान, दूसरा तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा म्यांमार, सातवां बांग्लादेश। तो स्थल सीमा के साथ अगर भारत का देखें, भारत का स्थल सीमा के साथ कितने सीमा साझा करता है, कितने देश का सीमा साझा करता है, स्थल यानी कि लैंड के साथ।
लैंड के साथ जो है कितना करता है 7। 7 में कौन कौन है? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। 7 जो है लैंड से मतलब मेरा सीमा साझा करता है। उसके बाद अगर देखें कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा स्पेसिफिक जो है मतलब टच करता है, बॉर्डर पाकिस्तान के साथ कौन कौन भारत का स्टेट बनाता है, ये सब एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग यहां से शुरू करते हैं गुजरात से, ठीक है। गुजरात, गुजरात के बाद अगर ऊपर चलेंगे तो यहाँ है राजस्थान, राजस्थान के ऊपर चलेंगे तो यहाँ है पंजाब, पंजाब के बाद यहाँ है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद यहाँ जाएंगे तो लद्दाख जाएंगे, ठीक है, लद्दाख। तो देखिए कितना स्टेट हो गया, गुजरात एक हो गया, महाराष्ट्र, राजस्थान हो गया और उसके बाद क्या हो गया, पंजाब हो गया। 3 ये स्टेट हो गया, ठीक है, 3 स्टेट हो गया, 3 स्टेट। और एक जो है 2 जो है क्या हो गया, वो ये पहले जम्मू कश्मीर एक ही हुआ करता था, लेकिन बाद में 2019 में जो है इसको यूनियन टेरिटरी बना देगा तो 2 यूटी हो गया। कितना यूटी हो गया, 2 यूटी हो गया। कौन कौन, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। स्टेट कौन कौन सा हुआ, तो पंजाब हुआ, ये 3 स्टेट है, ठीक है, 3 स्टेट है। जम्मू कश्मीर क्या है, तो ये यूटी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए पाकिस्तान तरफ हो गया, अब चलते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एक जगह है यहाँ 106 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, किससे किसके लगता है, यह लगता है अफगानिस्तान मतलब लद्दाख के साथ लगता है, ठीक है। लद्दाख हो गया। अब लद्दाख देखिए, लद्दाख जो है चीन से भी सीमा साझा करता है, ठीक है, लद्दाख जो है वो चीन से सीमा साझा करता है। तो पहला बात हो गया क्या कि लद्दाख कितने कितने मतलब स्टेट से सीमा साझा करता है, कितने सॉरी कंट्री से, कितने कंट्री से, ठीक है, लद्दाख कितने कंट्री से सीमा साझा करता है, तो लद्दाख 3 कंट्री से सीमा साझा करता है। पहला हो गया पाकिस्तान, पहला पाकिस्तान हुआ। उसके बाद सेकंड नंबर में आपका हो गया क्या, अफगानिस्तान। और थर्ड नंबर में हो गया, थर्ड नंबर में आपका हो गया चाइना। तो लद्दाख तीन कंट्री से सीमा साझा किया। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ आ जाता है क्या, उत्तराखंड, उत्तराखंड यूके, उत्तराखंड आ जाता है, ठीक है। उत्तराखंड के बाद जो है हम लोग देखेंगे, उत्तराखंड से उसके बाद यहाँ जो है सॉरी हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। लद्दाख के बाद चाइना देख रहे हैं, इधर आप लोग देख लिए। तो यहाँ तक लद्दाख के बताया कि लद्दाख को बताया कि तीन से सीमा साझा करता है, 3 कंट्री से। कौन कौन, एक पाकिस्तान, एक अफगानिस्तान, एक चाइना। चाइना के बाद अगर हम लोग जाएंगे हिमाचल प्रदेश, सबसे पहले क्या है उसके ऊपर में हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश में जो है मेरा 3 मतलब हिमाचल प्रदेश चाइना से सीमा साझा करता है, ये पाकिस्तान से नहीं, मतलब ओनली वन सिर्फ चाइना से सीमा साझा करता है। उसके बाद आएंगे तो उत्तराखंड, उत्तराखंड देखेंगे, उत्तराखंड अगर हम लोग देखें तो उत्तराखंड को कितने मतलब सिर्फ ओनली वन चाइना और इसके अलावा क्या, नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। उत्तराखंड देखिए एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। चीन के साथ देखते हैं कौन कौन सा, पहला हो गया लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, हिमाचल प्रदेश स्टेट है, उसके बाद उत्तराखंड क्या है, स्टेट है। उसके बाद देखिए चाइना खत्म हो गया, चाइना के बाद यहाँ एक जगह है सिक्किम, ठीक है। सिक्किम भी जो है 3 राज्यों से 3 देश से सीमा साझा करता है। पहला हो गया भूटान, देखिए भूटान एक यहाँ है। उसके बाद दूसरा हो गया नेपाल और तीसरा हो गया चीन या तिब्बत, जो भी बोल सकते हैं, ठीक है, चाइना या तिब्बत। तो देख लीजिए चीन के साथ कौन कौन लगता है। उसके बाद जो है चीन के साथ कौन लगता है, एक लगता है असम, ठीक है। असम के बाद क्या लगता है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो मैनली जो है यही लगता है। इसको देख लीजिए हम लोग, इंटरनेशनल बॉर्डर देख लीजिए हम लोग कि देखिए चीन के साथ एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, लद्दाख हुआ, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद असम, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद इसका बॉर्डर खत्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग नेपाल को देखें तो नेपाल में पहली बात किसका, चीन के साथ कितना हो गया, कितना स्टेट हो गया, एक बार देखते हैं चीन के साथ कितना स्टेट हो गया। तो चाइना के साथ जो है मेरा हो गया 1 यूटी, 1 यूटी। और स्टेट कितना है, स्टेट 1 2 3 4 5 स्टेट हो गया, 5 स्टेट। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं नेपाल के साथ, नेपाल के साथ पहला है उत्तराखंड, उसके बाद है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश दूसरा हो गया उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ, तीसरा हो गया बिहार और चौथा हो गया मतलब बंगाल, बंगाल भी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 स्टेट जो है वो नेपाल से सीमा साझा करता है, ठीक है। उसके बाद भूटान को देखें, भूटान को हम लोग देखेंगे तो भूटान सबसे पहले किससे लगता है, सिक्किम से लगता है, उसके बाद असम से लगता है, बांग्लादेश से मतलब पश्चिम बंगाल से लगता है। तो 3 स्टेट तो यहाँ हो गया आपका, 3 स्टेट,
3 स्टेट और एक अरुणाचल प्रदेश, 4 स्टेट जो है इससे लगता है। भूटान से कौन कौन लगता है? नेपाल से बता दिए। नेपाल से कौन कौन लगता है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, 4 स्टेट यहाँ हो गया। इसके साथ कौन कौन लगता है? 4 स्टेट और एक नेपाल, सॉरी सिक्किम, 5 स्टेट हो गया। इसके साथ 5 गो हो गया, 5 गो हो गया। उसके बाद भूटान के साथ देख लेते हैं। भूटान के साथ जो है एक हो गया इधर क्या, सिक्किम, दूसरा हो गया वेस्ट बंगाल, तीसरा हो गया असम, चौथा हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें कितना, 1 2 3 4 स्टेट भूटान के साथ हो गया। ठीक, अब देखें हम लोग, अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को देख लिया। म्यांमार के साथ कौन कौन लगता है? म्यांमार के साथ देखें तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश लगता है। अरुणाचल प्रदेश के नीचे जो है वो है आपका मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश के बाद नीचे है नागालैंड, नागालैंड के बाद है मणिपुर, मणिपुर के लास्ट में यहाँ है मिजोरम। तो इसके साथ भी 4 सीमा लगाया जाता है। 4 गो देश का स्टेट लगता है, 4 गो लगता है। कौन कौन? एक अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ये, तीसरा 4-5 लगता है इसके साथ। म्यांमार के साथ भी 5 लगता है। म्यांमार के साथ भी 5 लगता है। अरुणाचल प्रदेश पहला, दूसरा हो गया नागालैंड, तीसरा हो गया मणिपुर, चौथा हो गया मिजोरम, 4 स्टेट, 1 2 3 4 ही स्टेट लगता है। म्यांमार के साथ 4 ही स्टेट लगता है, सॉरी। उसके बाद बांग्लादेश के साथ देखें। बांग्लादेश के साथ देखें तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद अगर देखें तो असम लगता है, दूसरा तीसरा है मेघालय, चौथा है नागालैंड, सॉरी नागालैंड नहीं है, त्रिपुरा, 5वां है मिजोरम। तो बांग्लादेश के साथ भी 5 जो है वो स्टेट सीमा साझा करता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया। आइए दोस्तों अब देखते हैं नीचे की ओर इसका कौन कौन सा बॉर्डर टच करता है। नीचे की ओर देखें तो एक बांग्लादेश है, सॉरी बांग्लादेश बोलते हैं, श्रीलंका है। श्रीलंका जो है वो नीचे, मतलब ये जो है किससे, स्थलीय सीमा नहीं है बल्कि जलीय सीमा है। ये जो है जल के साथ सीमा साझा करता है श्रीलंका के साथ। श्रीलंका के साथ ही अगर देखें तो यहाँ एक है, क्या है, इंडोनेशिया भी है। इंडोनेशिया भी इससे लगता है जलीय सीमा के साथ। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत का जो सामान्य परिचय हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो इसका जो है सबसे पहले अगर इधर से हम लोग देखेंगे, इधर से देखेंगे कि एक रेखा गुजरता है, ठीक है, उसको कर्क रेखा बोला जाता है। ये रेखा जो गुजर रहा है, आपको दिख रहा है, लाइन जो दिख रहा है वो कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरता है? ये मेनली सवाल डायरेक्ट उठा के पूछ देता है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है। तो कर्क रेखा जो है मेनली 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कर्क रेखा जो है कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 8 राज्य में कौन कौन हो गया? तो सबसे पहले अगर हम लोग चलेंगे पश्चिम से चलेंगे, सबसे पहले गुजरात हो गया। गुजरात के बाद अगर आएंगे तो राजस्थान हो गया। राजस्थान के बाद आएंगे तो मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश के बाद झारखंड हो गया, सॉरी झारखंड, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड हो गया। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल हो गया। पश्चिम बंगाल के बाद मिजोरम हो गया। मिजोरम के बाद त्रिपुरा हो गया। त्रिपुरा के बाद मिजोरम हो गया। ठीक है, तो आप इसी क्रम में याद रखिएगा, त्रिपुरा उसके बाद मिजोरम। तो देखिए कर्क रेखा यही लाइन है, ठीक है, इसको 23.5 डिग्री भी रेखा बोला जाता है। 23.5 डिग्री रेखा या फिर कर्क रेखा इंग्लिश में बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने कितने राज्य से गुजरता है? तो देखो कि सबसे पहले गुजरात है, राजस्थान का एक छोटा बॉर्डर लगता है, क्रम में देखेंगे तो गुजरात है, फिर राजस्थान है, राजस्थान के बाद सटा हुआ मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद सटा हुआ छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद सटा हुआ झारखंड है, झारखंड के बाद आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद देखेंगे त्रिपुरा है, त्रिपुरा के बाद मणिपुर है, सॉरी मिजोरम है, मणिपुर नहीं है मिजोरम है। तो यही 8 स्टेट हो गया। उसके बाद अगर देखें तो और सवाल पूछा जाता है डिग्री से रिलेटेड दोस्तों। तो डिग्री क्या होता है? देखिए तो डिग्री जो है जैसे 23.5 डिग्री हो गया तो पूछता है 8 डिग्री चैनल किसके बीच है, 9 डिग्री चैनल किसके बीच है, 10 डिग्री चैनल किसके बीच है। तो इसको भी हम लोग आज देख ही लेते हैं कि बड़ा कंफ्यूजन होता है कि 8 डिग्री कहां से देखा जाएगा, 9 डिग्री कहां से देखा जाएगा, 10 डिग्री कहां से देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कहां से शुरू करेंगे? 8 डिग्री से, ठीक है, 8 डिग्री से शुरू करेंगे। 8 डिग्री यहाँ होगा, 9 डिग्री यहाँ होगा, 10 डिग्री यहाँ होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग देखेंगे तो देखिए 10 डिग्री जो है यहाँ देखिएगा तो निकोबार अंडमान और निकोबार, मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या पाया जाता है? 10 डिग्री चैनल पाया जाता है। 9 डिग्री देखिएगा तो 9 डिग्री आप देखिएगा तो देखिएगा जो है मालदीव बोल रहे हैं इसको, मतलब इसी पड़ता है, लक्षद्वीप में पड़ता है, ठीक है। और ये जो है 8 डिग्री ये मालदीव और मिनिकॉय के बीच पड़ता है, ठीक है। तो आप इतना याद रखिएगा 8 डिग्री जो है इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है। 9 डिग्री जो है
वो भारत के साथ जो लक्षद्वीप द्वीप है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में जो है वो बनाता है। उसके बाद जो है 10 डिग्री भी इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बनाता है बल्कि नेशनल बॉर्डर ही बनाता है। ये यहाँ अंडमान निकोबार में पाया जाता है। 9 डिग्री कहाँ पाया जाता है? लक्षद्वीप में पाया जाता है। 10 डिग्री जो है 8 डिग्री जो है इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है। 9 डिग्री नेशनल बॉर्डर बनाता है। 10 डिग्री नेशनल बॉर्डर बनाता है। फिर एक बार सुन लीजिए, 10 डिग्री नेशनल बॉर्डर बनाता है, 9 डिग्री नेशनल बॉर्डर बनाता है, लेकिन 8 डिग्री जो है इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है और 6 डिग्री भी इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है। नीचे से अगर पढ़ते आइएगा तो 0 डिग्री, उसके बाद 1 2 3 4 6 डिग्री से जो है सुमात्रा द्वीप जो है इंडोनेशिया, वहां से अलग होता है हमारा, मतलब अंडमान निकोबार को मतलब किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ तक आज रखिएगा, आज यहीं तक रखेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। देख रहे हैं मेरा पसीना कितना निकल रहा है, आप लोगों को पता होगा कि कितना पसीना, फैन भी ऑफ है, और अब क्या बोले, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आप लोगों का, मैं बहुत शुक्रगुजार रहूंगा आप लोगों को अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। ठीक है, अब जो कल दोस्तों पढ़ाएंगे वो हम लोग पढ़ेंगे क्या, बायोलॉजी का कोई टॉपिक शुरू करेंगे, नहीं तो इकोनॉमिक्स का शुरू करेंगे। इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे, नहीं तो बायोलॉजी शुरू करेंगे। दोनों में से कोई एक टॉपिक का कल वीडियो डालाएगा। फिर परसों सबका जितना होगा सबका रिवीजन करेंगे। एक शॉर्ट वीडियो में 1 से 1.5 घंटा जितना लगेगा सबको रिवीजन करेंगे। उसके बाद फिर मंडे से हम लोग दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। कल या तो बायोलॉजी हो रहा है या तो फिर इकोनॉमिक्स हो रहा है। तो धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।